आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में विलय होने के बाद सियासत थमती नजर नहीं आ रही है। मंगलवार को राघव चड्ढा और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। राघव चड्ढा ने राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आपकी पंजाब सरकार राज्य की मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और विरोध करने वाले नेताओं को निशाना बना रही है। साथ ही उनके सहयोगी सांसद संदीप पाठक ने भी आम आदमी पार्टी की आलोचना की है। आप ईमानदारी से काम एक प्रतिशोध और बदले की आग में जल रही पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से वेंडेटा पॉलिटिक्स और बदले की भावना से प्रेरित होकर पंजाब की स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करके तमाम वे सांसद जिन्होंने संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए आम आदमी पार्टी से अपनी असहमति दर्ज कराते हुए उसे त्यागा, इस सारी वारदातों को, कथन को हमने आज ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के समक्ष रखा। सोशल मीडिया पर हमें धमकियां दी जा रही हैं, हमारे साथ गाली गलौज किया जा रहा है, हमारे परिवार के बारे में न जाने क्या क्या बोला जा रहा है। पूरे तरीके से पंजाब सरकार की एजेंसीज का, पंजाब सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर कर आम आदमी पार्टी इस प्रकार से गंदा खेल रच रही है। इसीलिए मैंने कहा था कि आम आदमी पार्टी में एक टॉक्सिक वर्क कल्चर है और भ्रष्टाचार और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में, भ्रष्टाचारी और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फंस कर रह चुकी है। ये पोल्यूशन बोर्ड के नोटिस हैं या एफआईआर्स हैं, वो इतने फ्रिवलियस हैं दैट दे आर नॉट वर्थ द पेपर दे आर रिटन ऑन। जुडिशरी में इन तमाम दस्तावेजों को फाड़ कर फेंक दिया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से मशीनरी का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, ये आज आप सबके सामने आना बहुत जरूरी था। मैं अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के पास एक राज्य में सरकार है और एक राज्य की पुलिस है। भारतीय जनता पार्टी के पास 21 राज्यों में सरकार है, 21 राज्यों की पुलिस है। आप जो एक गंदा खेल शुरू कर रहे हैं प्रतिशोध का, बदले का, वो कहां जाकर रुकेगा उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। महामहिम राष्ट्रपति जी से हमने जो कुछ दिनों में जो चल रहा है उसके बारे में बताया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि संविधान के तहत जो भी प्रोटेक्शंस है, संविधान के तहत सारी मदद दी जाएगी। घबराकर जो आम आदमी पार्टी अभी एफआईआर कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में छापे मार रहे हैं, फर्जी एफआईआर के द्वारा डराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बारे में इन्होंने 2 दिन चलाया, बता रहे हैं कि कई सारे लोग रेडी करके रखे हैं कि आप वहां जाओगे तो आप पर एफआईआर करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं आप करो एफआईआर और फिर पीछे मत हटना उससे, हम लड़ेंगे कानूनी। वहीं दूसरी ओर सीएम भगवंत मान ने भी राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की और 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में विलय को लोकतंत्र की हत्या बताया है और उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग भी उठाई है। इस मुलाकात के बाद भगवंत मान ने कहा कि दिल्ली में उन्होंने राष्ट्रपति के सामने देश में हो रही लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ मजबूती से आवाज बुलंद की है। उन्होंने आरोप लगाया कि असंवैधानिक तरीके से राजनीतिक दलों को तोड़ा जा रहा है और ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके दागी नेताओं को बीजेपी की वॉशिंग मशीन में साफ किया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक ढांचे के साथ सीधा खिलवाड़ है। आज ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ਨੂੰ मैं मिल के आया, मीटिंग करके आया। जो पिछले दिनी संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या हुई है कि अचानक 7 MP ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਏ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਏ, ਮਰਜ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ डिटेल च गल कीती है।
भगवंत मान की राष्ट्रपति से मुलाकात को लेकर सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। कांग्रेस नेताओं ने सीएम मान की मुलाकात को लेकर कहा है कि अब ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला। देखो, बात यह है कि चीफ मिनिस्टर के ऐसा कुछ करने से कुछ होने वाला तो नहीं। अब चीफ मिनिस्टर साहब अपने जो फैसले थे या आम आदमी पार्टी की जो नालायकियां थी उनको छिपाने के लिए वो देश के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं और किसी को गद्दार कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे चीफ मिनिस्टर साहब पूछना चाहूंगा कि आप लोग भी तो यही खेल खेल रहे हो। राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में पहले ही शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद से ही पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी के नेता लगातार बीजेपी और अपनी ही पार्टी के पूर्व 7 सांसदों पर हमलावर हैं। आम आदमी पार्टी के नेता उन्हें गद्दार करार दे रहे हैं। फिलहाल इस मामले पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है।